आज के रीजनिंग के इस सीरीज में हम करेंगे लेटर सीरीज चैप्टर को। हिंदी में इसे अक्षर श्रृंखला कहते हैं। इसमें लेटर सीरीज होते हैं और उनके बीच में गैप होता है। जैसे यहाँ देखिए हमारा लेटर का सीरीज है ए बी ये सब, और इसमें ये गैप्स है और इसी में हमें फिल करना होता है। इसका जो सीरीज चल रहा होता है इसे आइडेंटिफाई करना होता है। उसके बाद हमें फिल करना होता है कि इसमें कौन सा लेटर बैठेगा। लेकिन इसमें मेन बात ये होती है कि इसका कोई फिक्स रूल नहीं होता है। जैसे कोडिंग डिकोडिंग में हम देखते हैं कि हाँ इसमें स्क्वायर जा रहा है, इसमें क्यूब जा रहा है, इसमें +2 जा रहा है, इसमें -3 जा रहा है, बट इसमें इसका कोई फिक्स रूल होता नहीं है। इनमें हम बस अवधारणाओं का प्रयोग करते हैं, जो हमारे एजम्पशंस होते हैं। देखते हैं कि ये हमारा ऐसा एजम्पशन है और ये यहाँ ठीक बैठ रहा है, तो हम इसे एजम्पशन के तौर पर ही सॉल्व करते हैं। चलिए देख लेते हैं इसके क्या क्या स्टेप्स हैं सॉल्व करने के। जैसे जो गैप्स होते हैं तो उसमें हम कुल अक्षरों की संख्या ज्ञात करते हैं कि गैप्स के साथ कुल कितने लेटर्स हैं। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ ये है हमारे लेटर्स और ये बीच में गैप्स है, तो हम पहले टोटल गिनेंगे कि कुल गैप सहित कितने होते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो हम कहेंगे कि हमारे पास 16 लेटर्स होंगे गैप्स मिला के। अब नेक्स्ट जो हमारा स्टेप होता है कि अब जो हमारा सीरीज है, श्रृंखला है, को ग्रुप्स में बांटेंगे। अब ग्रुप्स में कैसे बांटेंगे उसके लिए आइए थोड़ा हम समझते हैं। जैसे देखिए, जैसे मेरा यहाँ जो टोटल नंबर्स ऑफ लेटर्स थे वो 16 थे, तो हम इसे 4/4 में बांट सकते हैं। अगर मेरा 12 रहता है यहाँ पे तो 3/4 में करता, 15 रहता तो 3 × 5 में करता, 18 रहता तो 3 × 6 में करता। लेकिन कुछ ऐसे नंबर्स आ जाते हैं जैसे 13, इसमें हम कोई इसे पेयर्स में नहीं बांट सकते, बांटने में दिक्कत होती है। और 14 तो 2 × 7 हो जाएगा, 2 का गैप तो उतना चलता नहीं है, और 7 का लेंगे तो 2 गैप बनेगा, तो उतना लंबा हम उसे नहीं कर पाएंगे। और 19 का भी सेम ही हो जाएगा। तो ये कुछ अलग केसेस होते हैं, इन्हें हम अलग प्रकार से समझेंगे या प्रैक्टिस करते रहने पर कुछ क्वेश्चंस आते हैं तो उसमें हम कुछ अलग ही सोचते हैं, वो भी एजम्पशन के तौर पर ही। तो वो एक बार समझ लेने पर वो क्लियर हो ही जाएगा। आइए इसे देखते हैं। पहला जो हमारा स्टेप है कि हम इसे काउंट करेंगे, तो आइए इसे देखते हैं। ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। तो हमारा जो पहला स्टेप है कि सारे लेटर्स को गैप के साथ काउंट करना, तो इसे हम काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, इसमें 16 है, तो जाहिर सी बात है कि हम 4/4 का पेयर लेंगे। ठीक है, एक बार इसे हम सॉल्व करते हैं। तो हमारा टोटल जो आया था वो 16 आया था, तो इसे हम 4/4 में सॉल्व करेंगे। 1 2 3 4 एक ग्रुप बना दिया, 1 2 3 4 एक ग्रुप बना दिया, 1 2 3 4 एक ग्रुप बना दिया, 1 2 3 4 हमने ग्रुप बना दिया। अब इसमें देखना है कि इसमें हम फिल क्या करेंगे। तो हम देखते हैं कि क्वेश्चन ऑब्जर्व करते हैं कि कौन सा ग्रुप कैसा है। तो यहाँ पर एक बात देखिए कि जो भी हमारा पहला ग्रुप है, इसमें पहला ग्रुप में कुछ है नहीं और इसमें लास्ट में भी नहीं है। लेकिन हम देखते हैं कि पहले ग्रुप में देखते हैं कि दूसरे और तीसरे नंबर पे हमारा ए और ए है, यानी AA है। यहाँ भी दूसरे नंबर पर ए है, यहाँ भी ये तीसरे नंबर पर ए है, तीसरे ग्रुप के तीसरे नंबर पर ए है, और यहाँ भी AA है। तो यहाँ कहीं ना कहीं हम ये एज्यूम कर सकते हैं कि यहाँ जो बीच में दूसरे और तीसरे नंबर पे सभी जगह ए हो सकते हैं। ठीक है, हम ए मान लेते हैं कि ए हो, क्योंकि सब जगह मुझे लग रहा है कि ए है, तो ये दोनों जगह है, ये यहाँ नहीं होगा। ठीक है, पहले अब देखते हैं यहाँ, तो दूसरे ग्रुप में पहली जगह बी है, तीसरे में भी पहले जगह बी है, तो कहीं ना कहीं लगता है कि पहले जगह बी होगा ही, तो हम यहाँ बी कर देते हैं। यहाँ बी है, यहाँ बी है, यहाँ भी बी कर सकते। लास्ट में भी देखते हैं कि सारे जगह बी है, 3 जगह बी है, इसका लास्ट में यहाँ बी है, ये है, ये है, तो हम लास्ट में भी बी कर देते हैं। यहाँ AA तो है ही, यहाँ बी हो जाएगा, सॉरी,
तो यहाँ हमने बी कर दिया और इसके लास्ट में बी है, इसके लास्ट में बी है और इसके लास्ट में भी बी है। तो हम देखते हैं जो जैसे हमने किया अपने एजम्पशन के अनुसार, तो हमने किया बी डबल ए बी, ठीक है, बी डबल ए बी, बी डबल ए बी, बी डबल ए बी। देखिए हमारा ऑब्जर्वेशन सही था, सब में सेम ही आ रहे हैं। तो ये एक सीरीज था जो हिडन था और हमने इसे अपने एजम्पशन के आधार पर इसे आइडेंटिफाई कर लिया। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये सीधा आंसर नहीं होगा, हमारा आंसर होगा पहले हमने बी पुट किया, फिर बी किया, फिर जो गैप था उसमें ए किया, बी किया। तो अब हमें ये देखना है अपने ऑप्शंस में। तो बी बी ए बी, बी बी ए बी, ये हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए इसे समझते हैं। जो हम ऑब्जर्वेशन करते हैं उसमें हम देखेंगे कि ग्रुप्स के फर्स्ट लेटर एंड लास्ट लेटर को ऑब्जर्व करके देखेंगे, आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे और उसके आगे पीछे वाले लेटर्स को भी समझने की कोशिश करेंगे कि जैसे हमने देखा कि ये दूसरे और तीसरे नंबर पर ये डबल ए आ रहा है, इसमें भी दूसरे नंबर पर ये आ रहा है, इसमें तीसरे नंबर पर आ रहा है, यहाँ बता रहा है कि दूसरे तीसरे नंबर पर ए आ ही रहा है। यही हमें देखना होता है। चलिए एक और क्वेश्चन है हमारे सामने, इसे करके देखते हैं। इसे काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 है। तो हम 3 और 4 का ले सकते हैं, जैसा 12 है तो 3 एंड 4 का ग्रुपिंग कर सकते हैं। तो पहले 3 का करते हैं, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, ठीक है। अब क्या है कि हम देखते हैं कि यहाँ पहले में टी है, यहाँ भी पहले में टी है, यहाँ भी पहले में टी है, तो हम टी रखते हैं, पहले में टी, यहाँ भी टी, ठीक है। और लास्ट में टी देखते हैं और बीच में हम एस देख रहे हैं, यहाँ भी बीच में एस है, यहाँ भी बीच में एस है, तो हम यहाँ भी एस रखते हैं। और लास्ट में भी टी है, टी है, टी है, तो यहाँ भी लास्ट में टी रख देते हैं। तो हम इसे अब सॉल्व करते हैं। तो टी एस टी ग्रुप, टी एस टी ग्रुप, टी एस टी ग्रुप, टी एस टी हो गया। ये देखिए सिमिलर चल रहा है, टी एस टी टी एस टी टी एस टी टी एस टी। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा टी एस एस टी, टी एस एस टी, टी एस एस टी, ये हमारा आंसर हो जाएगा। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। काउंट करेंगे सबसे पहला स्टेप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 15 आया तो हम इसे 3/5 में कर सकते हैं। तो पहले हम 3 का लेके देखते हैं और नहीं होगा तो हम 5 का लेके देखेंगे। नहीं करते हैं 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2, चलिए ठीक है। इसमें हम एक चीज़ देख पा रहे हैं कि ये अल्टरनेट करके लग रहा है। पहला ग्रुप है उसके जैसा हमें दूसरे ग्रुप में नहीं दिखाई दे रहा है, उसके जैसा हमें तीसरे ग्रुप में दिखाई दे रहा है और दूसरे ग्रुप जैसा हमें फोर्थ ग्रुप में दिखाई दे रहा है। तो हमें लगता है कि ये अल्टरनेट होके चल रहा है, एक गैप करके चल रहा है। तो हम इसका एज्यूम इससे करेंगे और इसका एज्यूम इससे करेंगे। तो हम देखते हैं कि ये तीनों जगह बी है, बी ही होगा। ए में भी हमें लग रहा है पहले स्थान और तीसरे स्थान में ए है, यहाँ दूसरे स्थान में भी है, यहाँ भी पहले और तीसरे में है तो दूसरे में भी ए है, तो हम दूसरे में भी ए रख के देखते हैं। और तीसरे में भी ए है यहाँ के अकॉर्डिंग और यहाँ के अकॉर्डिंग, तो तीसरे में भी ए रख के देखते हैं। और दूसरे में भी ए है यहाँ के अकॉर्डिंग, तो दूसरे में भी ए रखते हैं। तो हमारा जो फाइनल सीरीज बन रहा है ए ए ए ग्रुप, बी 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 ग्रुप, ए ए ए ग्रुप, बी बी बी, ए ए ए, ये भी हो गया। एक बार ए आता है एक बार बी आता है, तो ये भी एजम्पशन हमारा सही है। तो हमने क्या रखा ए ए ए ए ए बी ए ए ए बी ए ए, तो ये हमारा बी ऑप्शन सही। अगले प्रश्न पे आते हैं। जो अगला हमारा प्रश्न है उसमें है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, इसमें 17 लेटर्स है।
अब 17 लेटर को हम इसे ग्रुप नहीं कर पाएंगे अच्छे से, तो हम इसमें दूसरे तरीके से दूसरा अप्रोच लगाएंगे। हम इसमें अब मैनुअली पैटर्न देखने की कोशिश करेंगे कि इसमें कौन कौन से पैटर्न मुझे दिख रहे हैं, ऑब्जर्व करके देखते हैं। तो हम एक चीज़ देखते हैं, बी के बाद सी आ रहा है, यहाँ भी बी के बाद सी आ रहा है, यहाँ भी बी के बाद सी आ रहा है, और सी के बाद ए आ रहा है, यहाँ भी सी के बाद ए आ रहा है, यहाँ भी सी के बाद ए आ रहा है, और ए के बाद बी आ रहा है। तो हम क्या देख रहे हैं, एंड सी के बाद ए आ रहा है, एंड ए के बाद बी आ रहा है। तो हमें कहीं ना कहीं ऐसा फील हो रहा है कि एक साइक्लिक ऑर्डर में है। जैसे मान लीजिए ए हो गया, ये बी हो गया, एंड ये सी हो गया, तो ए से बी पे आ रहा है, बी से सी पे आ रहा है, और सी से ए पे जा रहा है। हमें ऐसा पैटर्न फील होता है। चलिए हम इसे रख के देखते हैं। तो बी है, तो बी से पहले मेरा ए आ जाएगा, यहाँ हम ए कर देते हैं, एंड सी से पहले बी आ जाएगा, एंड ए से पहले सी आ जाएगा, ए से पहले सी आ जाएगा, एंड बी से पहले ए आ जाएगा। हमारा जो होता है ए बी सी, ए बी, बी सी, ए बी सी, सी ए बी सी, ए बी। तो हमारा पैटर्न जा रहा है या नहीं। अब फिर सबको ऑब्जर्व करके देखने पे यहाँ हम देखते हैं डबल बी आ रहा है, डबल सी आ रहा है। हमारे एजम्पशन के अकॉर्डिंग डबल बी नहीं आना चाहिए, तो हम इसे एक ग्रुप में अलग कर लेते हैं। एंड यहाँ डबल सी नहीं आना चाहिए, तो एक ग्रुप में अलग कर लेते हैं। और यहाँ डबल ए नहीं आना चाहिए, तो हम एक ग्रुप में अलग कर लेते हैं। यहाँ देखते हैं ए से स्टार्ट होने के बाद बी सी एंड फिर ए बी आया, और बी से स्टार्ट होने के बाद सी ए, और फिर उसके बाद बी सी आया। सी से स्टार्ट होने के बाद फिर ए बी सी हुआ, एंड उसके बाद ए आया। हम देख पा रहे हैं कि ये साइक्लिक ऑर्डर में तो है, लेकिन ये 5-5 के ग्रुप में चल रहे हैं। ए बी सी, उसके बाद ए एंड बी, ठीक है, लेकिन ये 5-5 अपने लेटर्स के ग्रुप में चल रहे हैं। और ये जो बच गया, अगर इसे भी आगे हम बढ़ाएं, तो ये भी आगे अपना उसी ऑर्डर में बढ़ सकता है। तो हमारा आंसर यही हो जाएगा। तो हमने फिल किया ए बी सी ए, हमारा आंसर हो जाएगा ए बी सी ए, ए बी सी ए। अब मैं लास्ट में आपको एक ऐसा टेक्निक बताने जा रहा हूँ, कैसा भी लेटर सीरीज का क्वेश्चन आ जाए आप उसे 100% सॉल्व कर पाएंगे। इसमें आपको वैल्यू पुटिंग करनी है, यानी जो भी हमारे ऑप्शंस में वैल्यू है उसे सब में हम फिल कर देंगे। अगर हमारे ऑब्जर्वेशन से कोई दिखता नहीं, तो निश्चित ही इन चारों में से ही तो कोई होगा, तो हम क्यों न इसे ही पुट कर दे। अगर हमारे पास थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम हो और हम चाहे कि इसे मैं नहीं छोड़ सकता, इसे 100% सॉल्व किया जा सकता है। अगर दूसरे क्वेश्चंस में डाउट हो, ट्राई करने पर वो होगा या नहीं होगा, तो बेहतर होगा कि इसे हम थोड़ा समय लगा के इसे सॉल्व कर पाए। इसे करना क्या है, सारे ऑप्शंस को क्वेश्चन में फिट कर देते हैं। अगर हम ऑप्शन ए रखते हैं तो हमारा हो जाएगा एम ओ पी, दूसरे जगह एन, एम ओ एन तक रख दिया हमने। अब हम रखेंगे पी, इसे हम देखते हैं एम ओ पी एन, एम ओ पी एन, एम ओ पी एन, एम ओ पी एन। ये तो हमारा पहले से ही सॉल्व हो गया, क्योंकि देखिए इसे हम देखते हैं, ये हो गया सॉल्व। हमने इसे रखा, अगर नहीं होता हम इसे बी रख के देखते, सी रख के देखते, डी रख के देखते, ऐसे हम इसे सॉल्व कर सकते थे।
इसी तरह सी ऑप्शन को ट्राई कर सकते हैं, डी ऑप्शन को ट्राई कर सकते हैं। ये 100% बन जाएगा। दूसरे कोई क्वेश्चन हो जो मैथ्स का हो सकता है वो सॉल्व हो ना हो, उसमें कैलकुलेशंस हो, ये तो 100% सॉल्व हो ही जाएगा। तो आप ये थोड़ा सा समय बचे तो ये टेक्निक और अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपको कुछ भी ना आता हो तब पर भी ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं 100%।